मनोज वाजपेयी और कोनकोना सेन की अदाकारी से सजी एक बढ़िया वेब सीरीज़। वेलकम टू GMR फ्रेंड्स। आज हम जिस सीरीज़ की बात करने जा रहे हैं उस सीरीज़ का नाम है किलर सूप। ये सीरीज़ इसी पास्ट वीक नेटफ्लिक्स OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज़ हुई है। अभिषेक चौबे जो इस सीरीज़ के डायरेक्टर हैं, उन्होंने सिनेमा को लेकर गज़ब की पढ़ाई की है। अब उनकी कहानियों को कैमरे की नज़र से देखने पर हर फ्रेम में नज़र आते हैं। वैसे उत्तर भारत का पाया सूप जिस तरीके से बनता है, उनकी जानकारी रखने वालों को इस किलर सूप को लेकर कई सवाल हो सकते हैं, लेकिन अभिषेक चौबे का सिनेमा कुछ हटके ही है। अभिषेक चौबे ने नेटफ्लिक्स के लिए इसके पहले सीरीज़ रे की एक कहानी में मनोज वाजपेयी और गजराज राव वाली कहानी बनाई थी। इस बार कहानी 4 लोगों ने मिलकर लिखी है। एक बड़ी हो चुकी बिटिया है जो अपने पिता को उसके मुंह पर ही गाली देती है, चचेरे भाई को सिगरेट पिलाती है और उसके होठों पर चुम्मा भी करती है। उसका पिता कौन है इसका खुलासा तो नहीं हो पाता, लेकिन इशारा ज़रूर हो जाता है। एक पिता है जो बात बात पर गालियाँ देता है। अपने घर की छोटी बहू से वह ख़ास तौर पर नाराज़ रहता है। और ये अनुज जिस मसाज सेंटर में जाता है, वहाँ का मालिश करने वाला ही एक दिन छोटा भाई बनकर इस घर में रहने आ जाता है। मामला एक कत्ल से शुरू होता है और फिर लोग मरते जाते हैं। कहानी आगे बढ़ती जाती है। दर्शक सीरीज़ देख रहे हैं। क्यों देख रहे हैं? वजह सिर्फ मनोज वाजपेयी और कोनकोना सेन। वेब सीरीज़ किलर सूप OTT नेटफ्लिक्स की इस साल की पहली देसी वेब सीरीज़ है। सीरीज़ इस मायने में भी कुछ अलग है कि इसके शेट्टी नाम वाले कैरेक्टर मराठी बोलते हैं। घटनाएं सारी दक्षिण के किसी शहर में होती हैं और वहाँ के पुलिस वाले सारे अपनी मातृभाषा में बात करते हैं। कहानी के दूसरे कैरेक्टर से वे टूटी फूटी हिंदी में बात करते हैं। ये अच्छा एक्सपेरिमेंट है सिनेमा का कि कैरेक्टर जिस पृष्ठभूमि के हैं वहीं की भाषा बोलते हैं। लेकिन अभिषेक चौबे की ये सीरीज़ इसके आखिरी डायलॉग जैसी ही है। इस दृश्य में छत पर बैठा एक पुलिस वाले का भूत कहता है, "It is a tale told by an idiot, full of sounds and fury, signifying nothing." जिसका मतलब है ये कहानी है जिसे एक बेवकूफ़ इंसान कह रहा है, शोर और गुस्से से भरपूर, लेकिन जिसका मतलब अंत में कुछ भी नहीं है। अभिषेक की निर्देशकीय कला इस सीरीज़ में किसी खूबे और सीखे निर्देशक जैसी ही है। कहानी को रुचिकार बनाने की बजाय सीरीज़ में अभिषेक अपने निर्देशन का टैलेंट दिखाना चाहते हैं और इस चढ़ाई को चढ़ाने में उनसे मनोरंजन कहीं भी पीछे नहीं छूटा। उन्होंने साथ पकड़ कर रखा है। मनोज वाजपेयी की ये इस साल की पहली प्रस्तुति है। सीरीज़ में वे डबल रोल में है, प्रभाकर शेट्टी और उमेश महतो के कैरेक्टर में। असली प्रभाकर शेट्टी कहानी में कुछ ही देर के लिए है। फिर कहानी की मनीषा कोइराला यानी कोनकोना सेन उसकी जगह अपने प्रेमी उमेश महतो को ले आती है। पुलिस को आखिरी एपिसोड में जाकर ये गुत्थी समझ आती है, लेकिन इस दरमियान जो कुछ होता रहता है उससे खुद को जोड़े रखना एक सामान्य दर्शक के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। मनोज वाजपेयी का कैरेक्टर यहाँ किसी नायक का होने की बजाय एक ऐसे पीड़ित व्यक्ति का है जिसके दोनों कैरेक्टर हालातों के हाथों पिट रहे हैं, और नो डाउट इस तरह का कैरेक्टर मनोज ने बखूबी निभाया है। मनोज वाजपेयी के लिए सीरीज़ उनकी अभिनय क्षमता को पूरी तरह दिखाती है। किलर सूप में कोनकोना सेन शर्मा का कैरेक्टर कहानी का केंद्र बिंदु है। अस्पताल में नर्स का काम करते करते कैसे स्वाति शेट्टी एक कारोबारी घराने में खुद सेठानी बनती है और फिर अपने पुराने प्रेमी को भी ले आती है। वह अपनी भतीजी के साथ मिलकर साजिशें भी रचती है। अपने बेटे को वो इस सारे घटनाक्रम से दूर रखती है। कहानी में होने वाली मौतों का वो मेन कारण है। स्वाति और उमेश के लव ड्रामा का जरिया है फिल्म बॉम्बे का गाना तू ही रे। यही कहानी की मनीषा कोइराला भी हैं। स्वाति और मनीषा कोइराला एक ही हैं। ये साबित करना ही वेब सीरीज़ किलर सूप के सस्पेंस का मेन प्लॉट है। लेकिन जिन कहानियों में कैरेक्टर्स की असलियत पहले से पता होती है और इस असलियत को उजागर करने में कहानी के दूसरे कैरेक्टर कैसे सफल होते हैं, इसे देखना कुछ हद तक बोरिंग तो लगता ही है। कोनकोना सेन ने अपनी तरफ से इस कैरेक्टर को जमाने में बहुत मेहनत की है और उनकी ये मेहनत पर्दे पर साफ दिखती है। अब आते हैं इसके बाकी के कैरेक्टर्स पर। सयाजी शिंदे के कैरेक्टर उनके रेगुलर कैरेक्टर जैसे ही हैं।
केवल एडल्ट वयस्कों के लिए बनी किलर सूप में खून के रिश्ते के बीच में अनैतिक संबंधों की तरफ भी 2 बार इशारा है, अंग्रेजी में जिसे इंसेस्ट कहते हैं। हाँ, शेट्टी परिवार की बड़ी वारिस अप्पू के कैरेक्टर में अनुना नावलेकर ने गौर करने लायक काम किया है। अपना कैरियर बनाने के लिए पेरिस जाने के लिए बेताब बनी एक बेटी जो हर वक्त बेचैन रहती है, उन्होंने पर्दे पर इस तरीके से पेश किया है कि काबिले तारीफ लगता है। अप्पू के मामा बने लाल का कैरेक्टर भी रोचक है। हाँ, उनके एक्सप्रेशन थोड़े ठीक ठाक से हैं लेकिन चलते हैं। नासिर ने एक ऐसे परेशान पुलिस ऑफिसर का कैरेक्टर अच्छे से निभाया है जिसकी काबिलियत पर उसका सीनियर ही शक करता है। सीरीज में एक और कलाकार अपने अभिनय की छाप छोड़ने में सफल रहा है और वो हैं कनी कुशरुती। प्रभाकर शेट्टी के साथ पारिवारिक रिश्तों में उलझी कीर्तिमा का ये कैरेक्टर मोहक भी लगता है और सेक्सी भी। लगता है कि ये कैरेक्टर कुछ तो गुल खिलाएगा आगे जाकर, लेकिन जब इस कैरेक्टर के खुल के सामने आने का टाइम आता है तब इस कैरेक्टर का ही टाइम ख़त्म हो जाता है। वेब सीरीज़ किलर सूप के अधिकतर दृश्य रात के हैं और जो घटनाएं दिन में भी घटित होती हैं उन्हें सीरीज़ के सिनेमाटोग्राफर अनुज धवन ऐसी रोशनी में फिल्माते हैं कि दर्शकों की देखने की ऊर्जा और उत्साह दोनों ही कम हो जाती है। लेकिन अगर ये कहानी सिर्फ 2 या 2.5 घंटे की फिल्म में बनकर सामने आती तो इसका असर बहुत ही पावरफुल होता। वैसे ओवरऑल सीरीज़ एंटरटेनिंग भी है, आप इसको एक बार के लिए तो देख ही सकते हैं। तो ये तो था मेरा रिव्यू इस सीरीज़ को लेकर। आपका नज़रिया अलग भी हो सकता है, विच इज़ कम्प्लीटली हेल्दी। ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वेल दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं आप लोगों से अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, थैंक यू।